सबसे पहले इंदौर से खबर बता देते हैं, जहां नागर सिंह चौहान ने वन मंत्री बनने की इच्छा जताई है। मीडिया के सवाल पर नागर सिंह चौहान ने कहा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि मैं ही मंत्री बनूं। ये विशेष अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। मुझे दायित्व सौंपते हैं तो संभालने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। रामनिवास रावत की हार के बाद ये पद खाली हुआ। विजय शाह और कमलेश शाह का भी दावा यहां पर मजबूत है। और उसी बीच नागर सिंह चौहान का ये बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए मेरी तो ठीक है, कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है कि मुझे ये पद मिले। आपके वन मंत्री बनने को लेकर चर्चा फिर से बहुत। मैं मध्य प्रदेश का अभी अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का दायित्व में निभा रहा हूँ और निश्चित है जब मैं ट्राइबल का नेता हूँ, अलीराजपुर जिले का, झाबुआ रतलाम जिले का, तो कई लोगों की अपेक्षा भी है और मुझे लगता है कि ये जो विशेष अधिकार है माननीय मुख्यमंत्री जी का है और मुख्यमंत्री जी अगर विभाग सौंपते हैं तो उसके लिए ज़रूर काम करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो देखिए पद एक है लेकिन दावेदार अनेक है, तो किसका दावा मजबूत है ये भी आपको समझाते हैं। सबसे पहला नाम नागर सिंह चौहान, इन्हें हटाकर रावत को वन मंत्री बनाया गया था। दूसरा नाम विजय शाह, वन मंत्री रह चुके हैं विजय शाह, अभी कमजोर विभाग है इनके पास। और इसके अलावा तीसरा नाम कमलेश शाह, बीजेपी ने मंत्री बनाने का वादा कमलेश शाह को भी किया था। तो ये तीन नाम है जो इस रेस में सबसे आगे है। अब किसके नाम पर मुहर लगेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अपनी अपनी ओर से दावेदारी पेश कर रहे हैं। नागर सिंह का बयान भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की इच्छा, हालांकि नाराज भी हुए थे जब उनसे ये पद ले लिया गया था, तो नाराजगी भी हमने उनकी देखी थी और अब फिर से इच्छा जता रहे हैं कि उन्हें उनका पद वापस मिल जाए। इसके अलावा विजय शाह वन मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में वो भी दावा पेश कर रहे हैं। कमलेश शाह को भी, क्योंकि पार्टी ने वादा किया था कि आपको मंत्री बनाएंगे, बड़ा पद देंगे, तो हो सकता है कि कमलेश शाह को ये विभाग मिल जाए। हमारे सहयोगी सूरज शर्मा इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सूरज, पद एक, दावेदार अनेक, तीन नाम जिन पर चर्चाएं चल रही है, क्या लगता है कौन बन सकता है अगला वन मंत्री? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से हाल ही में रामनिवास रावत जो वन मंत्री थे, उनके चुनाव हारने के बाद अब वन विभाग की जिम्मेदारी किसी अन्य मंत्री को सौंपी जाएगी। इसको लेकर खासतौर से तीन दावेदार नजर आ रहे हैं। सबसे पहले नागर सिंह चौहान भी हैं जो 2023 में चुनाव जीतकर वन मंत्री बने थे, लेकिन जैसे ही रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी में आया, वन विभाग रामनिवास रावत को दे दिया था। तो ऐसे में एक स्वाभाविक रूप से उनकी दावेदारी भी है और वो खुलकर ये बात स्वीकार भी कर रहे हैं कि यदि मुख्यमंत्री का प्रिविलेज है, वो यदि जिम्मेदारी देते हैं तो मैं जिम्मेदारी निभाने को तैयार हूँ। तो ये तो बात स्पष्ट है कि नागर सिंह चौहान चाहते हैं कि वन विभाग उन्हें मिले। इसको लेकर माना जा रहा है कि दो दिन पहले ही दिल्ली पहुंचे थे, तो तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। खासतौर से जो मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे हैं 2023 विधानसभा चुनाव के भूपेंद्र यादव, केंद्र में वन मंत्री भी हैं, उन्होंने उनके साथ मुलाकात भी की थी। इसके बाद दूसरे दावेदार के तौर पर आ रहे हैं हरसूद से विधायक विजय शाह, जो पिछली शिवराज सरकार में वन मंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल उनके पास कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं है, कि मंत्री तो हैं लेकिन महत्वपूर्ण विभाग नहीं है। ऐसे में वो भी लगातार लॉबिंग करते नजर आ रहे हैं। वो भी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से दिल्ली में मिलकर लौटे हैं। इसके साथ ही कमलेश शाह को लेकर भी अटकलें हैं कि जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और लगाया जा रहा था कयास कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन मंत्री नहीं बनाए गए। तो अमरवाड़ा से उपचुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होकर कमलेश शाह विधायक बने थे, तो उनको लेकर भी है कि यदि कैबिनेट में विस्तार होता है, क्योंकि अब चूंकि रामनिवास रावत चुनाव हार चुके हैं तो एक मंत्री की जगह और है, तो क्या कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में शामिल कर मुख्यमंत्री उन्हें वन विभाग देते हैं? ये तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, लेकिन ये बात जरूर है कि जैसे ही रामनिवास रावत चुनाव हारे, वन विभाग को लेकर दावेदारियां और लॉबिंग भी शुरू हो गई है। और एक स्वाभाविक दावेदारी कमलेश शाह की भी है कि यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो क्या रावत के स्थान पर कमलेश शाह मंत्री होंगे? बिल्कुल, तो अभी सस्पेंस बरकरार है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सस्पेंस पे से खुलासा होगा और ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन ये जिम्मेदारी को निभाता है, किसे ये पद मिलता है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।